हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, एक 11वीं की फ़िज़िक्स का, आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन करा था, आपने सीखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है फ़िज़िक्स में, फ़िज़िक्स क्या होती है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या ब्रांचें होती हैं फ़िज़िक्स में, ठीक है, और आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो वो सब आपने एक बेसिक से हमने स्टार्ट करा था। आज भी हम बेसिक से ही सारी चीज़ों को उठाएंगे। तो जो टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया होगा। क्या है टॉपिक कि मापन में क्या क्या, मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। मात्रक तथा विमीय विश्लेषण, देखिए हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। यहीं से आपकी स्टार्ट होगी फ़िज़िक्स 11वीं की। आप यहाँ से, ये आपके लिए एक प्रवेश द्वार है, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए इसमें आपने मात्रक मतलब यूनिट्स आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन विमीय विश्लेषण जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक होने वाला है, बिल्कुल नया टॉपिक। तो वो हम आपको पहले, ये शायद आपने 9th में पढ़ रखा होगा, मात्रक यूनिट्स 9th में पढ़े होंगे, तो मैं आपको 9th में लेके चलूँगा। 10th में तो आप अभी हैं ही, और आप अभी 11th में भी है, 10th और 11th दोनों में है अभी, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया अभी। तो आपको 9th में मैं लेके चलूँगा अभी, ठीक है। तो देखिए हमें आखिर पहले आपको पता होना चाहिए कि मापन जो है, मापन की हमें आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें। जैसे आपको कोई चीज़, जैसे आप दूध लेने गए तो आप बोलोगे कि कितना चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। कपड़ा लेने जाओगे तो बोलोगे 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, ठीक है। अगर और लंबी दूरी नापनी है तो किलोमीटर में आ जाती है वो, ठीक है। और अगर छोटी दूरी नापनी होती है तो फिट में आ जाती है, ठीक है। अगर आप गांव की भाषा में बोलेंगे तो वहाँ पे अभी भी शायद 1 हाथ 2 हाथ करके, या फिर 1 लाठी या 2 लाठी से बात होती है वहाँ पे, ठीक है। तो मापन की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम कि किसी चीज़ को पता कर पाएँ कि आखिर ये चीज़ हमें कितनी लेनी है या कितनी देनी है। तो फिजिक्स में इसका क्या महत्व, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना एग्जांपल कि हमें फिजिक्स में आखिर मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हर एक बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, और कॉपी और पेन लेके बैठें, और जितनी चीज़ बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप लगातार नोट डाउन करते जाएँ, और मेरी जो बातें हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुने आप। देखिए एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपने किसी पत्थर को ऊंचाई पर फेंका, ठीक है। जैसे आप छत पे गए, आपने इमेजिनेशन करिए आप कि आपने एक पत्थर उठाया, आप जीने चढ़ के अपनी छत पे गए, फिर आपने वहाँ से पत्थर छोड़ दिया, ठीक है। पत्थर छोड़ दिया तो वो पत्थर आपको पता है कहाँ जाएगा, वो पत्थर नीचे गिरेगा जाके। वो क्यों गिरेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्यों गिरेगा, क्योंकि जो पृथ्वी है वो ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी उसके उसके ऊपर, तो वो खींच लेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो आपने जो पत्थर फेंका था वो कहाँ आ गया, ज़मीन पे आ गया। क्यों आ गया, ग्रेविटेशन लॉ के कारण। तो आपको ये उसमें पता करना होगा कि जो आपने पत्थर ऊपर से फेंका है वो नीचे कितनी स्पीड से आएगा, कि उसकी स्पीड क्या होगी, और वो कितने टाइम बाद ज़मीन पे मतलब पृथ्वी को स्पर्श करेगा, पृथ्वी पर गिरेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। आपने पत्थर लिया, ऊपर से छोड़ा, तो वो कुछ इसकी स्पीड रही होगी, तो वो आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है कि वो स्पीड आखिर कितनी है। फिर कुछ टाइम लगा होगा आने में, ऊपर छोड़ोगे, ऐसा थोड़ा ना कि एकदम आ जाएगा, कुछ टाइम लेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, कोई भी टाइम रहेगा, तो वो आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा और क्या, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे आपको गति में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे आपको गति में लाने के लिए, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन रखा हुआ है, अब इस पेन को आपको गति में लाना है, तो आपको गति में लाने के लिए इस पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ऐसे है, ये है, मैं इस पर फोर्स ऐसे अप्लाई कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा उधर के लिए। कोई भी चीज़ रखी हुई है तो आपने उसको अगर गति में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो वो बल कैलकुलेट करेंगे कि आखिर उस पर कितना फोर्स लग रहा है, या किसी वस्तु को आपको रोकना हो तो भी उस पर बल अप्लाई करेंगे ना। जैसे कोई वस्तु को जा रही हो, जैसे मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है, और इसे रोकना हो तो क्या लगाऊंगा, फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि आखिर वो कितना लगाया है। जैसे गाड़ियों में हम ब्रेक वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो हम एक परिभाषा लिख सकते हैं क्या फिजिक्स के लिए, वो देखिए, फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। मतलब क्या, भौतिकी मापन का विज्ञान है। भौतिकी क्या है, मापन का विज्ञान है। तो फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो मापन में ही मात्रक तथा विमीय विश्लेषण आएगा। तो मात्रक आपने पढ़ रखे होंगे, वो आपको रिकॉल करवा दिए जाएंगे अभी। विमीय विश्लेषण जो आएगा, डायमेंशन एनालिसिस, ये बिल्कुल आपके नया टॉपिक होगा, और आपको ये बहुत ही ध्यान से समझनी है हर एक चीज़। तो देखिए जो मापन के अंतर्गत जो कुछ सिस्टम्स होते हैं, प्रणालियाँ होती हैं कुछ, तो वो आपने पढ़ रखी होंगी। वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी प्रणालियाँ आती हैं, कौन कौन सी सिस्टम होते हैं। जैसे एक सिस्टम होता है MKS, ठीक है, ध्यान आ रहा होगा आपको, MKS। और एक होता है कौन सा, CGS। और एक होता है कौन सा, FPS। कौन सा, FPS। तो हम देखते हैं इसके बारे में तो डिटेल में। क्या MKS मतलब क्या, मीटर किलोग्राम सेकेंड,
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और इसका मतलब क्या हो गया, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसकी, बाकी आप ध्यान रखना, फुट पाउंड और ये क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, तो क्या ये बताइए, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर किलोग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और फुट पाउंड सेकेंड। तो देखिए जो हम ये तीन जो सिस्टम्स हैं जिसमें मापन करते हैं, तो आजकल जो हम यूज़ करते हैं सिस्टम, वो कौन सा यूज़ करते हैं, ये वाला MKS, कौन सा, मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला करते हैं। ठीक है, अगर इस प्रणाली का आप, इस सिस्टम का आप अगर विस्तृत रूप देखेंगे तो उसे ही हम बोलते हैं SI सिस्टम। कौन सा, SI सिस्टम बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, मतलब सारे जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा यूनिवर्स है, उसमें हम जो भी लेंगे वो सब जगह ये वैलिड होएगा, क्योंकि अलग अलग हम निकालेंगे तो उससे सही नहीं रहेगा। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, एक ऐसा सिस्टम अपनाया जो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो हम ये जो आजकल सिस्टम अपनाते हैं कौन सा है, MKS, या अगर आप इसका विस्तृत रूप देखेंगे तो उसे SI सिस्टम बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में जो होते हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से मात्रक हम लोगों ने मतलब रखे गए हैं। ठीक है, CGS के बारे में थोड़ा बता देते हैं। CGS में आपको पता है, इसे हम फ्रांसीसी प्रणाली भी बोलते हैं, फ्रांसीसी से आई थी, अथवा इसे मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम या फिर फ्रांसीसी सिस्टम। और जो फुट पाउंड होता है, इसका जो अधिकतर उपयोग करते हैं वो इंग्लैंड के लोग करते थे, तो इसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आजकल है वो कौन सा है, MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, इसका जो विस्तृत रूप है वो SI सिस्टम है। तो इसमें जो क्या है, इस वाले सिस्टम में 7 मात्रक हैं, कितने, ये आपको ध्यान आ रहा होगा, कितने मात्रक हैं, 7 मात्रक हैं इसमें, और 2 पूरक मात्रक हैं, कितने, 7 मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। तो हम वो 7 मात्रक देखते हैं कौन कौन से हैं, और 2 पूरक मात्रक देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो 7 क्या होंगे, वो मूल मात्रक होंगे, ठीक है, और 2 होंगे पूरक मात्रक, तो उनके बारे में हम देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, मूल राशि, मूल मात्रक, ठीक है, मूल राशि होगी, मूल मात्रक को 7 मात्रक ये वाले हो गए, और ये क्या होती है, मूल राशि। तो देखिए मूल राशि कौन कौन सी हो गई, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गई, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, और क्या होगी, पदार्थ की मात्रा। और ये इसके मूल मात्रा हो गए, मतलब लंबाई या दूरी को कायम है, किसका मात्रा क्या होगा, मीटर होगा, द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक है, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मूल राशियाँ क्या होती हैं, देखिए 2 होती हैं, एक मूल राशियाँ होती हैं और एक होते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल ध्यान रख लेना कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। मतलब मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मतलब क्या होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, ये मूल राशियाँ कहलाती हैं। कौन कौन सी हो गई, आपके सामने है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और मूल मात्रक का कौन कौन से हो गए, मूल मात्रक ये हो गए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, और क्या हो गया, मोल हो गया। ठीक है, और व्युत्पन्न एक आती हैं व्युत्पन्न राशियाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे मूल राशि हो गई, मूल मात्रक हो गए, ऐसे ही व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, उसका वे क्या होते हैं, मतलब व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो इस मूल राशि की सहायता से क्या होती हैं, उन्हें निकाला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। आपको ध्यान रखना है, केवल इतना कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। ऐसे ही मूल मात्रक हो गया। अच्छा, फिर हम 2 पूरक मात्रकों की बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए, वो हम देखते हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, रेडियन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और स्टेरेडियन का क्या हो जाएगा, घनकोण। मतलब रेडियन का जो होएगा वो कोण कहलाएगा, और स्टेरेडियन का क्या कहलाएगा, घनकोण कहलाएगा। तो आप ये देख लीजिए कौन कौन से होगा, ये हो गया। ठीक है, फिर हम कुछ बात करते हैं, अभी हम विमीय विश्लेषण की बात करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ लंबाई और द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक जो होंगे, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या क्या, वो देख लीजिए, वो कौन कौन से होंगे। जैसे 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर, एक नैनो सेकंड में 10⁻⁻9 सेकंड, और एक पिको सेकंड में 10⁻⁻12 सेकंड। ठीक है, तो ये आपको शायद याद होगा, मतलब पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लीजिए। और देखिए जैसे और हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड। तो ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो ये काफ़ी यूज़ हो रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और ठीक है, तो अगर हम इनके प्रतीकों की बात करें तो इसे काय से हम लिख सकते हैं। जैसे मीटर को आपको पता है काय से लिखेंगे, एम हो गया, ठीक है, प्रतीक हो गया। किलोग्राम को केजी हो गया, ठीक है। सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा एस। एम्पियर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केल्विन का के हो जाएगा।
कैंडेला का CD हो जाएगा और मोल को इस तरीके से हम लिख देंगे। अभी हम बीमा की बात करेंगे, इनमें बहुत वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब हम और कुछ मात्रक देख लेते हैं, वो देखते हैं हम। देखिए व्युत्पन्न मात्रक, अभी मैंने आपको बताया था कौन से, एक मूल राशि हो गई, मूल मात्रक हो गए, ऐसे ही व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशि तो मतलब खुद ही होती है, और व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि वो होती है जिसे हम मूल राशि की सहायता से प्राप्त करते हैं। ऐसी मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक को क्या करते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें मतलब पावर्स लगाकर प्राप्त किया जाता है। ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो देखिए व्युत्पन्न मात्रक जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप काहे में नापते हैं? क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए। हाँ देखिए फार्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी होता है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे बीमा जो आएगी और अगर मात्रक आपको याद है तो बीमा आप एकदम आसानी से सीख पाएंगे, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आपको पता होगा, ये रिकॉल करवा रहे हैं, लेकिन बीमा वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए क्षेत्रफल को हम नापेंगे काय में? आप कहेंगे लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है, बिल्कुल सही बात, लंबाई और चौड़ाई में नाप लिया हमने क्षेत्रफल को। तो लंबाई को काय में नापोगे? क्षेत्रफल का मात्रक हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, बिल्कुल सही। चौड़ाई काय में नापोगे? वो भी मीटर में नापोगे, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही। ऐसी एक और बता दीजिए मुझे, फिर इसके बाद हम बीमा स्टार्ट करेंगे सीधे। फिर आयतन का क्या होगा? हाँ आयतन आप बोलेंगे, आयतन का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बिल्कुल सही। लंबाई मीटर में नापेंगे, ठीक है, चौड़ाई कहाँ में नापेंगे? मीटर में नापेंगे, ऊंचाई कहाँ में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ये क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। और भी इसी तरह आप मात्रक निकाल सकते हैं, जैसे आपको अगर वेग का निकालना हो, त्वरण का निकालना हो, ठीक है, तो और मात्रक निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम डायमेंशन की बात करते हैं। किसकी? डायमेंशंस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आप मेरी एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कॉपी और पेन ले लीजिए, सारी चीज़ों को मेरे साथ आप नोट डाउन करते जाइए। देखिए डायमेंशन जो बीमाएँ होती हैं वो क्या होती हैं कि ये जो राशियाँ हैं ना, ये 7 राशियों की 7 बीमाएँ होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कि सभी जो व्युत्पन्न जो भौतिक राशियों को 7 मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 7 राशियाँ जो होती हैं भौतिक की 7 बीमाएँ, मतलब इन्हें बोलते हैं हम 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। इसे हम कोष्टक में लिखते हैं। कोष्टक जानते हैं, मैथ में पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में। ये इसे हम काय में लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं बीमाओं को। जैसे अभी मैं बताऊंगा कि मीटर की बीमा क्या होती है, किलोग्राम की बीमा क्या होती है, इन सब की बीमा पर हम चर्चा करते हैं। तो ये इन्हें काय में लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। तो देखिए बीमा जो होता है इनका साइन क्या होता है, यहाँ पे आप लिख देंगे जो बीमा का रूप होता है वो क्या होता है। जब मीटर की बात आएगी तो मीटर को कैसे लिखेंगे? और सबको लिखेंगे कैपिटल में। ये मीटर की हो गई। किलोग्राम की जब यहाँ पे ये होगी, ये मीटर को जो लिखेंगे वो लेंथ L, ये काय की हो गई? मीटर की हो गई, ठीक है। किलोग्राम को क्या हो गया? M, किलोग्राम की क्या हो जाएगी? M हो जाएगी। इसी तरीके से समय की क्या हो जाएगी? समय की हो जाएगी T, समय की क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। और विद्युत धारा की क्या हो जाएगी? विद्युत धारा की हो जाएगी A। और केल्विन मतलब ताप की क्या हो जाएगी? ताप की हो जाएगी थीटा। और ज्योति तीव्रता की क्या हो जाएगी? मतलब कैंडेला जो होएगा, मतलब मीटर का, इसके है ना ये, इसका, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो कैंडेला, इससे हम वही, इसका तो वही रहेगा CD, और मोल का ये मोल ही रहेगा। ओके, तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं। लंबाई का क्या? L हो गया। द्रव्यमान का M हो गया, ठीक है। समय का क्या हो गया? T हो गई। विद्युत धारा की हो गई A। ताप की क्या हो गई? थीटा। ज्योति तीव्रता की CD। और पदार्थ की मात्रा की मोल हो गई। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जो राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। अब अभी आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगा तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये आप जो सारी चीज़ें हैं इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगी। समझ गए कि मान लीजिए लंबाई है, उसका तो मात्रक हो गया मीटर, तो बीमा क्या हो गई? L हो गई। ऐसी द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? M हो जाएगी। समय की क्या हो जाएगी? T हो जाएगी, ठीक है। और आगे क्या है? विद्युत धारा की क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। ताप की क्या हो जाएगी? थीटा। ज्योति तीव्रता की CD। और पदार्थ की मात्रा की मोल। इनका वैसे ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, इन तीनों का ज़्यादा जो यूज़फुल रहेंगे वो ये चारों रहती हैं, तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है इनका। देखिए मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह बिल्कुल नया टॉपिक है, तो आपके लिए अच्छे समझ में आए, इसलिए सारी चीज़ों को मैं बार बार 1-2 बार रिकॉल बार बार बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले अब क्षेत्रफल की बीमा निकाल दिखाता हूँ कि क्षेत्रफल की जो बीमा होगी वो कैसे निकलेगी। देखिए क्षेत्रफल की जो बीमा होगी वो कैसे निकलेगी।
तो यहाँ पे लिखा है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी हो गया मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर आपकी इसको विमा निकालने को बोले तो आप कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए। तो देखिए लंबाई है यहाँ पे, तो लंबाई की क्या होती है, लंबाई आप सब नोट डाउन करके रखिए अपने सामने पर्चे पे। तो लंबाई की क्या होगी एल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एल, ठीक है। और क्या है गुणा चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या में नापोगे, चौड़ाई भी मीटर में नापोगे, मतलब एल, तो ये हो जाएगी इसकी एल। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एल स्क्वायर। क्या हो जाएगी इसकी विमा एल स्क्वायर, या बोलेंगे एल की घात 2। ऐसे ही अगर आप आयतन की निकालेंगे तो आयतन की क्या हो जाएगी, आयतन की हो जाएगी लंबाई कायम में एल में, लंबाई कायम में एल में, चौड़ाई भी कायम में एल, और ऊंचाई की भी एल। मतलब ये क्या होगी, देखो लंबाई मीटर में नापोगे, ठीक है, ये भी दूरी है ना, तो उसकी विमा क्या है एल है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी ये एल की घात 3। क्या हो जाएगी एल की घात 3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम, जो विशेषकर मैंने बताया ना आपको, ये चारों की ज़्यादा, इन तीनों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, एम, टी की और एल की। ये तीनों मतलब ज़्यादा यूज़फुल कर ली जाती है यांत्रिकी में। मतलब यांत्रिक में सभी जो भौतिक राशि होंगी यांत्रिकी में आप यही मिलेगा आपको, क्या, द्रव्यमान और टाइम और लंबाई, यांत्रिकी के अंतर्गत। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या, एम एल टी, ये यांत्रिकी वाली है। वैसे देखिए तो यहाँ पे देखिए इसे लिख सकते हैं एम की पावर 0 एल स्क्वायर और टी की पावर 0। इसका मतलब क्या है कि इसमें मास का कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं है, केवल क्या आया था एल स्क्वायर, तो हमने लिख दिया, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे चाहें तो भी गलती होगी, वैसे ऐसे ही लिखना। और इसमें भी आप बोल सकते हैं क्या, कि एम 0 एल की पावर 3 और टी की पावर 0, कि यहाँ पे एम का कोई मतलब द्रव्यमान 0 है, लंबाई 3 है और समय में 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आयतन की विमा क्या होगी एल की होगी, और क्षेत्रफल की क्या होगी विमा एल स्क्वायर होगी। चलिए आइए और कुछ विमा देखते हैं जो अच्छी हैं। जैसे देखेंगे चाल का फार्मूला क्या होता है। देखिए मैंने बताया आपको, फार्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अब इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं, तो आप बता देंगे मात्रक दूरी का क्या होगा, मीटर में नापेंगे, और समय को काय में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे। तो मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसकी विमा आपको निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या, दूरी काय में नापते हैं, एल में, ठीक है। समय की क्या होती है, टी होती है, समय की क्या होती है, टी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी। अब देखिए टी नीचे था, टी ऊपर जाएगा, पावर कितनी है यहाँ पे, एक पावर है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये क्या पढ़ेंगे हम, एल टी -1, एल टी -1 या एल टी इनवर्स, ठीक है, चाल की। अच्छा यही वेग की विमा होती है, यही इकाई की विमा होती है वेग की। तो वेग का फार्मूला भी होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय। इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, दूरी का मीटर और प्रति समय का क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। एक और निकालते हैं हम, त्वरण की विमा निकालते हैं। किसकी, त्वरण की विमा। देखिए क्या होती है त्वरण, जानते हैं क्या होता है, बताइए त्वरण क्या होता है। हाँ, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कितने तरीके का होता है, त्वरण होता है 2 तरीके का। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव त्वरण होता है, एक नेगेटिव त्वरण होता है। तो उसकी बात हम आगे करेंगे कि पॉजिटिव वाला कैसे त्वरण होता है और नेगेटिव वाला कैसे होता है। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे हाँ क्या, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। बहुत ध्यान से समझना, क्या, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन, तो जो चाल की विमा होती है वही वेग की विमा होती है। तो ये आपने ऊपर निकाल ली है, तो इसकी विमा क्या होगी, एल टी इनवर्स, एल टी -1 लिख दी। समय अंतराल मतलब समय जो क्या है, समय क्या है टी, तो वो आपने नीचे रख दिया टी। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या, एल और टी ऊपर जाएगा तो एक माइनस की पावर और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा एल टी की घात -2। तो एल टी -2, एल टी की पावर -2। तो ये इसकी विमा होगी काय की, ये विमा हो गई आपकी काय की, त्वरण की विमा। और देखते हैं घनत्व भी देखते हैं हम, घनत्व की विमा क्या होती है। तो घनत्व बराबर फार्मूला आपको पता है, घनत्व बराबर फार्मूला नहीं ध्यान है आपको, ध्यान है नहीं, सही बताओ, ध्यान है नहीं ध्यान है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम से लिखते हैं, बटे आयतन। आयतन की विमा शायद अभी पीछे निकलवाइए, हाँ क्या होती है, हाँ एल क्यू, बिल्कुल सही, एल क्यू। द्रव्यमान की विमा एम और आयतन की विमा अभी पीछे निकलवाई एल क्यू। तो सारी विमा आपको देखिए रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को सीखें कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कैसे चीज़ों को सीखना है। रटेंगे क्योंकि बहुत सारी विमा रट आप पाएंगे नहीं, तो आपको केवल निकालना सीखना है कि देखिए कि हो क्या रहा है। तो बाकी छोटी मोटी विमाएँ आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो आपको याद हो जाएंगी ये। तो ये से हम देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एम, अब ये ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो एम एल की घात -3। तो क्या हो जाएगा एम एल -3,
समझ रहे हैं, ये नीचे था ऊपर गया तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। एक बीमा और देखते हैं, बल की बीमा देखते हैं। बल, तो बल मतलब फोर्स, इसे काय से लिखते हैं हम, एफ से लिखते हैं। अब इसका मात्रक बताओ क्या होता है। हाँ, तो फोर्स बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ बराबर एम ए फार्मूला इसका, एफ बराबर एम ए। तो हम निकालते हैं इसकी बीमा। तो एफ द्रव्यमान का क्या हो गया, एम हो गया, आपने बता दिया बिल्कुल सही, द्रव्यमान का हो गया एम। ऐसे ही त्वरण का क्या होगी, त्वरण की बीमा अभी आपने निकाली थी क्या, एम, ये त्वरण की बीमा कितनी निकाली थी, एल टी माइनस टू। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप निकालें वहाँ पे कि कैसे निकाली गई थी, वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। तो त्वरण की बीमा हमने यहाँ रख दी कितनी, एल टी माइनस टू, तो यहाँ रख देंगे एल टी माइनस टू त्वरण की बीमा। फिर इसे जब कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू। ये किसकी बीमा आ गई, त्वरण की बीमा आ गई, ओ सॉरी बल की बीमा आ गई। तो आप देखिए इस तरीके से आप बीमाओं को निकालना सीखें, और आपको रटनी नहीं है, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, सारी चीज़ें आपको, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है, एक एक चीज़ आपको, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करिए, अभी आपकी शुरुआत ही है, जैसी आप जितनी लगातार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी होती चली जाएंगी। तो अभी तो ये कुछ छोटी बीमाएँ, इसके बाद में हम थोड़ी बड़ी बीमाएँ निकालते हैं। तो अगर आपका बिल्कुल बेसिक बिल्कुल क्लियर है तो आप वो इतनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, और एक एक चीज़ आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो बस आपको करना क्या है कि एक मेरी बात माननी है, वो बात क्या है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, और लगातार आपको पढ़ते रहना है, सारी चीज़ें आप नोट करते चलें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करें। तो आज हम इतनी ही बीमा रखते हैं, कल मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं जब कल आपके लिए अगला लेक्चर लेके आऊँगा तो और बीमा निकलवाऊँगा, तो आप अच्छे से उनको निकाल पा रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में इसको भेजें, शेयर करें वीडियो को, वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।